लखनऊ सिटी आईटीआई क्लासेज में आपका स्वागत है। सेकेंड सेमेस्टर का आज आपका चैप्टर है अंतर परिवर्तनीयता, लिमिट, फिट एवं टॉलरेंस। आइए इस चैप्टर का पहला प्रश्न देखते हैं। अंतर परिवर्तना अंतर परिवर्तनीयता इंटरचेंजेबिलिटी अपनाने से निम्न कारण हानि उठानी पड़ती है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, परस्पर मिलने वाले दोनों पार्ट्स बदले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन में किसी जॉब की मापी गई माप को कहते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, वास्तविक साइज, एक्चुअल साइज होगा। उत्पादन में किसी जॉब की मापी गई माप जो होता है वह एक्चुअल साइज होता है, वास्तविक माप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घटक की माप को उसके आकार की सीमा में परिष्कृत किया गया है तो उसे कहते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वीकृत आकृति आकार। उसका आंसर होगा स्वीकृत आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 मिलीमीटर के होल का अधिकतम तथा न्यूनतम साइज निम्न में से क्या होगा यदि कैपिटल ई कैपिटल एस बराबर प्लस 0.025 मिलीमीटर तथा कैपिटल ई आई बराबर प्लस 0.002 मिलीमीटर है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 50.025 और 50.002। ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जानते हैं कि बेसिक होल का न्यूनतम विचलन 0 होता है। निम्न में से कौन सा अक्षर बेसिक होल को प्रकट करता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, कैपिटल एच। जो कैपिटल एच होता है वो बेसिक होल को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलभूत विचलन से संबंधित सही कथन है। कथन एक है, इसके दोनों विचलनों में एक शून्य रेखा के साथ संबंध दिखाता है। कथन दो है, BIS सिस्टम द्वारा 25 मूल विचलन की व्यवस्था की गई है। BIS का पूरा नाम है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंडियन सिस्टम, ब्रिटिश इंडियन सिस्टम। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। इसके दोनों विचलनों में एक शून्य रेखा के साथ संबंध दिखाता है और BIS सिस्टम द्वारा 25 मूल विचलन की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलरेंस से संबंधित सही कथन है। कथन एक है, टॉलरेंस किसी जॉब की यथार्थता को प्रदर्शित करता है। कथन दो है, ये हमेशा धनात्मक रहता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। टॉलरेंस किसी भी जॉब की यथार्थता को प्रदर्शित करता है और ये हमेशा धनात्मक रहता है। दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS सिस्टम में 25 होल डेविएशनों को प्रदर्शित किया जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, बड़े अक्षरों में 25 mm का जो होल होता है, 25 mm होल जो डेविएशन को प्रदर्शित किया जाता है वह बड़े अक्षरों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश उत्पादन लागत कम आती है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, होल आधारित प्रणाली अपनाने से। होल आधारित प्रणाली अपनाने से उत्पादन लागत कम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी होल की टॉलरेंस का अंतर होता है। किसी होल की टॉलरेंस का अंतर होता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, होल के अधिकतम तथा होल के न्यूनतम साइज। होल के अधिकतम तथा होल के न्यूनतम साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन लागत अधिक होती है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, टॉलरेंस कम होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बेसिक साइज में टॉलरेंस एक ही साइड में दी जाती है तो उसे कहते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनिलेटरल टॉलरेंस। जब बेसिक साइज में टॉलरेंस एक ही साइड में होती है तो उसे यूनिलेटरल कहते हैं। जब दोनों साइड में होती है तो उसे बाईलेटरल कहते हैं, जो प्लस माइनस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी उत्पादन में अधिकतम तथा न्यूनतम स्वीकृत साइजों में अंतर को कहते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, टॉलरेंस। जो किसी उत्पादन की अधिकतम तथा न्यूनतम स्वीकृत साइजों को उसको टॉलरेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलरेंस की दो प्रणालियां हैं। ऑप्शन, टॉलरेंस की दो प्रणालियां हैं, ए है सॉफ्ट बेसिस, बी है होल बेसिस। होल बेसिस सिस्टम में आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, होल के साइज को स्थिर रखा जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पे ये पूछ लिया जाता कि सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होगा, तो सॉफ्ट के साइज को स्थिर रखा जाता है और होल के साइज को घटाया बढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें पूछा गया होल के बेसिक साइज सिस्टम में, बेसिक सिस्टम में, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, होल के साइज को स्थिर रखा जाता है और सॉफ्ट के साइज को घटाया बढ़ाया जाता है फिटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइलेटरल टॉलरेंस में बेसिक साइज के किस ओर टॉलरेंस दी जाती है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊपर तथा नीचे दोनों ओर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट्स की टॉलरेंस अधिक होने से निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पार्ट्स की टॉलरेंस अधिक होने से निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्पादन लागत कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ड्राइंग की बीमा 20 प्लस माइनस 0.02 mm है, इसकी टॉलरेंस होगी। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लस 0.04 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल आधारित प्रणाली में के अनुसार, होल आधारित प्रणाली के अनुसार टेबल की सहायता से बताइए कि निम्न में से कौन सा क्लियरेंस फिट है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 20H7/G11। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS सिस्टम में फंडामेंटल टॉलरेंस के 18 ग्रेड्स निम्न में से किस प्रकार दर्शाए जाते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ITO1, ITO, IT1, IT01, IT0, IT1, IT16। आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रिंकेज फिट का प्रयोग किया जाता है। आपका आंसर है ऑप्शन डी, बैलगाड़ी के पहिए पर रिम चढ़ाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक होल में पिन को फिट किया गया है, पिन की टॉलरेंस जोन होल की टॉलरेंस जोन से पूर्णतः ऊपर है, होल व पिन का फिट निम्न में से क्या होगा। आपका आंसर है ऑप्शन सी, इंटरफेरेंस फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन फिट होल बेसिस में अलाउंस निम्न होता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउंस धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS सिस्टम में निम्न में से किन साइजों की लिमिट व फिट्स दर्शाई गई है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 0 से 500 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS सिस्टम में ब्रिटिश इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में फिट्स के 3 मुख्य प्रकार हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट तथा इंटरफेरेंस फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल आधारित प्रणाली में कौन सा क्लियरेंस फिट का उदाहरण है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 20H7/G11। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लियरेंस फिट में अधिकतम क्लियरेंस का अर्थ निम्न होता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिकतम होल तथा न्यूनतम सॉफ्ट के बीच अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक ट्रांजिशन फिट में अधिकतम इंटरफेरेंस होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकतम सॉफ्ट तथा न्यूनतम छिद्र के बीच बीजगणितीय अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट फिट और टॉलरेंस पर IS 919 के अनुसार मूल विचलन की स्थितियों की संख्या है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्णमाला में 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर का लिमिट फिट टॉलरेंस के चैप्टर का ये अंतिम प्रश्न था। तो आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लिमिट फिट टॉलरेंस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कलेक्ट करके वीडियो बनाया गया है। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत